जब बजट पेश होने वाला था तब जो आम नागरिक है, मिडिल क्लास इंसान है, उसके रूह से गाना निकल रहा था, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए। लेकिन जैसे ही इस बार वाला बजट आया है तो अब मिडिल क्लास गाना गा रहा है, तो कितनी अच्छी है ना, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हुई है, जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड, 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है साल की, 12 लाख, वो 75,000 अलग है ना, प्लस 75,000 अलग, तो इतने तक आपको नहीं देना पड़ेगा कोई भी टैक्स। अगर आप 1 लाख रुपए प्रति माह कमाते हो, 12 महीने होते हैं, मतलब 12 लाख रुपए साल के कमाते हो, तब भी आपको इसके अलावा 75,000 रुपए अलग, वो बाद में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है उसकी बात की जा रही है, यहां तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, है ना। इस तरह का टैक्स स्लैब बनाया गया है। 0 से 4 लाख तक वालों को तो वैसे ही कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, 4 से 8 लाख वालों को 5% देना पड़ता है, 8 से 12 लाख वालों को देना पड़ता है 10%। सर यह समझ में नहीं आया कि यहां पर लिखा हुआ है कि 4 लाख से लेकर 8 लाख तक जो कमाएंगे उनको 5% देना पड़ेगा, जो 8 से 12 कमाएंगे उनको 10% देना पड़ेगा। आगे का तो ठीक है, लेकिन जब यहां लिखा हुआ है कि टैक्स देना पड़ेगा 10%, तब ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि यह टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए, सरकार हमेशा कुछ रिबेट की बात करती है, रिबेट मतलब छूट की बात करती है, और सरकार ने यह बोला है कि हम आपकी तरफ से, जैसे मान लीजिए आप 12 लाख रुपए कमाएं तो आपका टोटल टैक्स बनेगा 60,000 रुपए, तो ये 60,000 रुपए सरकार आपकी तरफ से दे देगी, और 60,000 रुपए सरकार ने ये दे दिया रिबेट, है ना, रिबेट मतलब छूट दे दी, तो ये 60,000 आपको देना था, 60,000 सरकार ने दे दिया, तो अब माइनस कितना हो गया, 0, मतलब आप देख रहे हो 0, ये जो आपको देना है। तो आपने देखा 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, 11, 10, 9, है ना, तो यहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है।